हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों से जिन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं वो अकाउंटेंसी एग्जाम में पास भी हो पाएंगे या नहीं। इतनी सारी बुक्स हैं आपके सामने, तीन तीन बुक्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करें और डर लग रहा है कि पता नहीं पास भी हो पाएंगे या नहीं। सो लेट मी टेल यू, दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो से आपको एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में देने वाली हूँ, एक स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ जिससे कोई बच्चा फेल तो डेफिनेटली नहीं होगा और इनफैक्ट एक डिसेंट स्कोर वो अचीव कर सकता है अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुने और नोट करते जाएं जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ। सो दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय है प्लान करने का और फिर उस पर वर्क करने का ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मैं आपके साथ दो स्ट्रैटेजीज शेयर कर रही हूँ जिसमें भी आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते हैं, वो आप पिक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल स्टार्ट वर्किंग। सो पहली स्ट्रैटेजी है वेयर स्टेप मार्किंग इज योर सेवियर। उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर का आइडिया है बट अच्छे से कुछ भी नहीं आता। और दूसरी स्ट्रैटेजी है सिलेक्टिव स्टडिंग की, उन बच्चों के लिए जिनको एक दो चैप्टर्स तो अच्छे से आते हैं, बाकी कुछ भी उनको नहीं पता। ठीक है, सो सबसे पहले बात करेंगे स्टेप मार्किंग इज योर सेवियर। आपको थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर का आइडिया है बट अच्छे से कुछ नहीं आता, तो सबसे पहले तो आपको फोकस करना है कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट वाले चैप्टर पर। 4 मार्क्स का आपका गारंटीड क्वेश्चन आएगा और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आप एक बार बैठोगे 2-3 घंटे आराम से फोकस से आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। इसमें बैलेंस शीट और एसपीएल का फॉर्मेट है और उसके साथ साथ आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे करनी है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज एसपीएल, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव एसपीएल। तो एक बार बैठो और इस चैप्टर को आप आराम से खत्म कर सकते हैं। देन मेजर हेड सब हेड वाला जो चैप्टर है विच इज लाइक, उसमें से पक्का आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। सिर्फ आपको ये बताना है कि ये आइटम बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करेंगे, व्हाट इज द मेजर हेड सब हेड। इसके लिए मैंने टॉप 51 एग्जाम्पल्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि उसका अपडेटेड वर्जन में लेकर आऊं तो कमेंट्स में लिख देना। तो 3 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। अगेन एक बार बैठो, 2 घंटे में सारे आप लर्न कर सकते हो कि कौन सी आइटम का क्या मेजर हेड है, क्या सब हेड है। ठीक है, और ये वैसे भी आप अपने वाइवा के लिए भी पढ़ के जाएं, उसमें भी आपसे पूछ सकते हैं। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए, वाइवा के लिए भी आप इस पे फोकस करेंगे। आपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने यूज किया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 8 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन और एक नंबर के एमसीक्यूज। तो अगर आप इसमें बेसिक फॉर्मेट भी कर जाते हैं, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है, तीनों को ऐड करके फिर उसमें ऐड करना होता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस और आपका आंसर मैच होना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस से। ठीक है, और जो एमसीक्यूज है उसमें ज्यादातर ये पूछा जाता है कि ये एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने एक ही वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाया कि कौन सी एक्टिविटी किस तरह की है। या फिर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा या नो फ्लो होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर तो आप आराम से ले सकते हैं। जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें बेसिक फॉर्मेट देख जाइए, कुछ एक दो अगर एडजस्टमेंट्स देख सकते हैं तो और अच्छी बात, जैसे डेप्रीसिएशन, टैक्स की एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट। तीनों के लिए मैंने एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाए हुए हैं। सभी वीडियोस का लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो 3 नंबर तो आराम से ले लोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड अभी रिसेंटली मैंने 1 शॉट भी अपलोड किया है। एक ही वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। सैंपल पेपर में भी 11 मार्क्स का आपसे पूछा गया है और मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। एक बार बैठो, थोड़ी मेहनत करो, उस वीडियो की हेल्प लो एंड आई एम श्योर कि आप बहुत आराम से 6 मार्क्स तो यहाँ पे ले ही सकते हो। वैसे तो 11 मार्क्स भी आप यहाँ पे ले सकते हो बट ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं भी अंडरस्टैंड कर पा रहे तो 6 मार्क्स तो इजी है। जैसे
एक जो टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यही टॉपिक आपका शेयर्स चैप्टर में भी है। तो ये टॉपिक तो कॉमन है, ये तो जरूर कर लो, कहीं ना कहीं तो इसका क्वेश्चन आ ही जाएगा। देन जो इशू एंट्रीज है कीपिंग रिडेम्पशन इन माइंड, उसके 6 केसेस है, वो कर लो, बहुत सिंपल है। यहाँ पे पक्का आपके कोई ना कोई क्वेश्चंस इसमें से बन जाएंगे। देन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें से 10 मार्क्स का पूछा गया इस बार के सैंपल पेपर में। इसमें से एमसीक्यूज भी काफी आते हैं। इस बार के सैंपल पेपर में 4 मार्क्स के एमसीक्यूज थे और 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन। इसके साथ साथ जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर है, गुडविल चैप्टर है, थोड़े थोड़े रिलेटेड से चैप्टर्स हैं। इसमें बेसिक चीजें भी अगर आप सीख जाएंगे तो 4 नंबर तो आप ले लेंगे। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके गेन और सेक्रीफाइस निकलता है। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री सीख लो, विच इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और बेसिक कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होती है तो बैलेंस शीट में कुछ चीजें जो होती है उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, जैसे जनरल रिजर्व, देन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गुडविल, पीएनएल का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, कंटिंजेंसी रिजर्व। ठीक है, तो बेसिक भी करके जाओगे तो 4 नंबर तो आपके पक्के हैं। अगेन और भी चैप्टर्स जिनसे रिलेटेड आपको 1 शॉट वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स में लिख के बता देना। डिसोल्यूशन चैप्टर ना, डिसोल्यूशन में 2 बातें, या तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आएगा जैसा कि इस बार के सैंपल पेपर में, या फिर आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाएंगी। बट इन एनी केस आपको रियलाइजेशन तो एक बार सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे आप जर्नल एंट्रीज भी कर पाओगे। अगर आप पूरा नहीं भी करते तो भी आप रियलाइजेशन में एसेट्स को नीचे उतार दो, लाइबिलिटीज को नीचे उतार दो, और थोड़ा बहुत अगर और सीख लोगे तो एसेट्स की रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज को कैसे पे ऑफ करना है, तो दिस इज नॉट डिफिकल्ट। यहाँ पे आप आराम से 3 नंबर ले सकते हैं। और अगर जर्नल एंट्रीज भी आई तो इसी से आप जर्नल एंट्री भी सोच सकते हैं। देन उसके बाद देखो यहाँ पे अभी तक हमने कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं किए। देन शेयर्स चैप्टर, अगर तो आपको शेयर्स चैप्टर से बहुत ज्यादा डर लगता है तो इसको छोड़ दो, ठीक है, मत करो। बट अगर इसमें आपको कुछ सीखना है तो बेसिक फॉर फीचर की एंट्री, री इशू की एंट्री और कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करते हैं अमाउंट, वो वाली एंट्री सीख लोगे तो भी आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा इससे रिलेटेड। और जो मैंने यहाँ पे बोला एक जो टॉपिक कॉमन है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो वो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा यहीं से। रेशोज, नाउ रेशोज चैप्टर से भी जैसे 6 मार्क्स का इस बार के सैंपल पेपर में है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 1 मार्क की एमसीक्यूज। और ये चैप्टर अगेन आप प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए प्रिपेयर करते हो, पूरी प्रोजेक्ट फाइल में आपने रेशोज बनाई है। फॉर्मूलाज भी अगर आप लर्न कर लो और उसको भी ठीक से वहां पे दिखा दो, थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन कर लो, तो 2 नंबर तो आप आराम से ले सकते हो यहाँ पे। देन एडमिशन और रिटायरमेंट, जो भी आपको ज्यादा अच्छे से आता है उसको प्रिपेयर कर लो। देखो चाहे एडमिशन करोगे चाहे रिटायरमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना सीखोगे, विच इज द इजीएस्ट। रीवैल्यूएशन में क्या होता है, क्रेडिट साइड पे अच्छी बातें जैसे एसेट का बढ़ना, लाइबिलिटी का कम होना, और डेबिट साइड पे बुरी बातें जैसे एसेट का कम होना, लाइबिलिटी का बढ़ना। रीवैल्यूएशन भी अगर आपका प्रॉपर बन जाता है 2 नंबर तो आपके वहीं से हो गए। फिर और क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसमें बैलेंस बीडी लिखो, बेसिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करो। जैसे वही मैंने बोला, रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करना है, पीएनएल डेबिट क्रेडिट बैलेंस को आपको खत्म करना है। ठीक है, तो इस तरह की बेसिक चीजें भी कर जाओगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो इस तरह की बेसिक चीजें भी कर जाओगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं भी करोगे तो भी 3 नंबर आपके यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। देन डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर, ये भी काफी इजी है। इसमें डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना हो सकता है, जिसमें बेसिक कैलकुलेशन है, आईओसी की कैलकुलेशन हो गई, आईओडी की कैलकुलेशन हो गई। ये चीजें तो आप फंडामेंटल्स चैप्टर से भी सीखते हो। गुडविल की एंट्री हो गई, विच इज अगेन गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। प्रॉफिट की कैलकुलेशन अगर आप नहीं भी कर पा रहे, दैट्स ओके, फिर भी आप यहाँ पर 3 नंबर ले सकते हैं। देन 20 एमसीक्यूज में से आई बिलीव कि आप 5 एमसीक्यूज तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक होंगे, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो ज्यादा ट्रिकी होते हैं, अगर आप वो नहीं भी कर पा रहे तो 20 में से 5 तो पक्का कर लेंगे। देखो 1 नंबर का एमसीक्यू तो वहां से आना ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो आपका 3rd बुक में एक थ्योरी वाला चैप्टर है, जिसमें स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, बेसिक भी पढ़ के जाओगे। 1 एमसीक्यू तो वहां से आना ही है।
बाकी 4 एमसीक्यूज तो आई एम श्योर इतना तो आप कर ही लेंगे। देन इसके बाद दूसरी स्ट्रैटेजी पर आते हैं, उन बच्चों की बात करते हैं जिनको कुछ चैप्टर्स करने हैं बट वो अच्छे से करने हैं। ठीक है, अगेन आपके लिए भी कंपैरेटिव कॉमन साइज है, 4 नंबर यहाँ पे आपको लूज नहीं करने, एक बार बैठो इस चैप्टर को खत्म कर दो। 3 नंबर के मेजर हेड सब हेड वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको मार्क्स लूज नहीं करने। लाइक आई सेड, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर अपडेटेड वर्जन चाहते हो तो मुझे बता दो कमेंट्स में, उससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। देन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 11 नंबर का पूछा गया इस बार के सैंपल पेपर में, तो अगर आप अच्छे से एक बार बैठोगे, एक दिन में आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से कर सकते हो। टेक द हेल्प ऑफ दैट वन शॉट वीडियो, 8 नंबर तो आप यहाँ पे आराम से अचीव कर लेंगे। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन मैंने ये चैप्टर इसलिए लिया है क्योंकि प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए भी ये आपके लिए यूजफुल है। बेसिक फॉर्मेट है, उसके साथ साथ अगर आप ये 4 एडजस्टमेंट कर लो तो पूरे 6 नंबर ही आ जाएंगे, और 2 नंबर के एमसीक्यूज भी हैं। फिर भी मैंने 6 मार्क्स लिखा है। जैसे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट सीख लो, लिंक मिल जाएगा वीडियो का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एक ही बात है, उसकी एडजस्टमेंट सीख लो। टैक्स की एडजस्टमेंट सीख लो, और अगर हो सके तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट, स्पेशली वो जो प्रपोज डिविडेंड है कि करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसको आप इग्नोर करेंगे बिकॉज इट्स अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, और पिछले साल का जो डिविडेंड है वो, पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड है वो इस साल का डिविडेंड पेड है, जो ऊपर वर्किंग में ऐड होगा और नीचे फाइनेंसिंग में दिखाओगे एज एन आउटफ्लो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। उसके बाद यहाँ पे भी वही मैं रख रही हूँ कि 5 एमसीक्यूज तो कर ही लोगे आउट ऑफ 20, इतना तो आप इन चैप्टर से पढ़ोगे। देन एडमिशन और रिटायरमेंट में से जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है वो कर लो। रिवैल्यूएशन तो बनाओगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि आप सिलेक्टिव स्टडिंग कर रहे हो तो आई वुड से थोड़ा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी सीखने की कोशिश करो, वो भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। दोनों चैप्टर्स में 3-3 केसेस हैं, जो भी आप कर रहे हो एक अच्छे से कर लो। देन रेशियोज में जो आप प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए भी पढ़ोगे, 6 मार्क्स का जैसे आया है तो 4 मार्क्स तो यहाँ अचीव कर ही सकते हो अगर आप इसी चैप्टर पे फोकस कर रहे हो। देन शेयर्स चैप्टर में अगर कुछ कर सकते हो तो फॉर फीचर की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री, और बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट अगर आप सीख लें जिसमें आपको डिस्क्लोजर करना है शेयर कैपिटल का, तो बहुत आसानी से यहाँ पे आप 3 नंबर तो ले ही सकते हैं। तो अब आप देखें कि दोनों स्ट्रैटेजीज में यहाँ पे हमारे 38 मार्क्स बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे 37 मार्क्स बन रहे हैं। किसी भी वे में आप फेल तो हो नहीं सकते, पास होने के लिए आपको 27 प्लस मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 80। तो दोनों स्ट्रैटेजीज में देख लो आप एक डिसेंट स्कोर कर सकते हो, और अभी टाइम है, और मेहनत करोगे तो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। मेरी तरफ से जो भी हेल्प आपको चाहिए प्लीज कमेंट्स में लिख दो, मैं जरूर आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगी। एंड बस मेहनत करो। इस वीडियो से मैं आपको एक डायरेक्शन देना चाहती थी कि इस तरह से आप प्लान करोगे तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज यू नो कि आपको क्या क्या करना है। और जब ये हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से इन टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, इस बार का सैंपल पेपर सॉल्व करके देखना। मैं अगेन वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये सारे काम अगर आप करेंगे तो आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। पास होने की तो खैर बात ही नहीं है, वो तो आप हो ही जाएंगे। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।